हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सारणिक चैप्टर पर आधारित ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें इसके पहले जो आपको संबंध और फलन का वीडियो मिला था और आव्यूह चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव पर आधारित प्रश्न मिले थे। इस वीडियो में सारणिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखें, ये दिया है यदि सारणिक x2 और 18x बराबर 6 सारणिक 6 2 और 18 6 ये दिया है, तो x का मान कितना होगा। तो देखें, बाएं साइड के सारणिक का हल करें तो x² माइनस 36 और इधर हो जाएगा आपका 18 दूना 36 माइनस 36। इस तरह से ये इधर आपका 0 हो जाएगा और इधर हो गया x² माइनस 36। तो x² आपका हो गया 36, वर्गमूल ले लिए तो प्लस माइनस 6 हो गया। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। इसको आप नोट कर लें। और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं, तो आप लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन देखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से मिल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, दिया एक दूसरा कि यदि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ के ए का मान होगा। तो देखें इसको, के ए आव्यूह 3 × 3 कोटि का आव्यूह कोई है, ठीक है। यह 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 C3 B3 है, C1 C2 C3 है। ये आव्यूह आपका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आव्यूह में किसी अदिश राशि का अगर गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होता है, इतना पता है। तो यदि हम के एक करते हैं तो इसके प्रत्येक में गुणा हो जाएगा, KA1 KA2 KA3 KB1, मतलब सब में गुणा होगा। अब इसके बाद से इसको हम डिटर्मिनेंट में अगर बदल देते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर इसको बदलेंगे मॉड ऑफ के ए, तो ये भी जो है आपका जो है सारणिक हो जाएगा। ये जो है बड़ा कोष्टक न होकर के ये ऐसे लकीर हो जाएगा और इसके अंदर भी जो है आपका हर जगह के का गुणा होगा। तो आप ये देखें कि जब कोई सारणिक होता है तो प्रत्येक में से, जैसे अगर यहाँ के ए 2 × 2 कोटि का ही ले लें तो यह ए बी है, के बी है, के सी के डी मान लेते हैं, 2 × 2 कोटि का हम लेते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा के, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, के² आ जाएगा। उसी तरह से उसमें कितना कोटि का, 3 × 3 कोटि का है, तो 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा, सब में के होगा। तो तीनों रो में से कॉमन होगा तो के³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के³ हो जाएगा। और मॉड ऑफ ए हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा अगर 3 × 3 कोटि का होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर जो है दूसरे का ये सी होना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लें, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह तो होता है। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है,
सारणिक एक आव्यूह केवल नहीं हो सकता है। तीसरा दिया कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ठीक है, तो तीसरे का आपका सी सही होगा। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होगा। ये इसका सी सही है, इसको आप नोट कर लें। अगला देखें, दिया कि यदि शीर्ष 2 ऋण 6 5 4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान होगा। तो देखें इसका हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये डेल्टा बराबर 1/2, यह डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। ये इसका निर्देशांक लिख लेंगे 2 ऋण 6 और यहाँ 1 हो जाएगा। दूसरा रो इसका बनेगा 5 4 1 और तीसरा हो जाएगा के 4 1, यह होगा। और इधर आपका जो है ±35 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका हल देखें। थर्ड रो में से सेकेंड रो को घटा दें तो 2 - 6 1 5 4 1 के ऋण 5 0 0, ये आपका डिटर्मिनेंट बचेगा। थर्ड रो के हिसाब से इसका प्रसार अगर कर दें तो आपको मिल जाएगा ±35 इधर हो जाएगा 1/2 और इधर क्या हो जाएगा। देखें, इसको जो छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ऋण 6 1 और 4 1। इसी को हल करेंगे तो आपको इसका हल मिल जाएगा। तो यहाँ तक नोट करें आप। यह 1/2 है, बराबर यहाँ है। तो इसको छोड़ें, इस फर्स्ट कॉलम को, और थर्ड रो को छोड़ दें तो क्या के माइनस थर्ड रो से प्रसार के हिसाब से प्रसार कर रहे हैं तो k-5 होगा। तो देखें यहाँ ये आपका आ गया ±35 बराबर हाफ k-5। डिटर्मिनेंट आपका था -6 1 और 4 1, यह डिटर्मिनेंट था। अब देखें 1/2, 2 से गुणा कर दें तो इधर जो है आपका 70 हो जाएगा। चलिए ये ठीक है। k-5 और यहाँ आपका मिल गया -6 -4। ठीक है, तो ये -10 हुआ और 2 से भाग कर देंगे तो -5 हो जाएगा। -5 का गुणा आप इसमें कर दें तो -5 के और धन 25 हो जाएगा। इधर आपका मिल गया 35। अब प्लस चिन्ह अगर आप लेते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं आप, अब इस -5 के को आप इधर लाएँ तो 5 के हो जाएगा। अब बराबर ये 25 अब -35 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ माइनस और ये 10 हो जाएगा। तो 5 के बराबर -10 हो जाएगा। के बराबर आपका मिल गया -2। तो के बराबर आपका मिला -2 मिल गया। पहला हल हो गया के का। अगर ऋण चिन्ह लेते हैं तो आपका क्या होगा, देखें ऋण चिन्ह अगर आप लेते हैं तो -35 बराबर -5 के और इधर आपका था +25। तो -5 के और इधर हो गया 25 +35, 5 5 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, यह प्लस होगा, पक्षांतर होगा तो। और इधर हो गया 5 के। इस तरह से आपका के बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60। तो
के का मान आ गया आपका 12 और -2। इस तरह से इसका आपका विकल्प जो है इसका डी वाला सही है, इसको आप नोट कर लें। पांचवा इसका देखें, दिया है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का मान कितना होगा। देखें, एक फार्मूला होता है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-1। यहाँ n जो है 3 होगा, क्योंकि 3 × 3 कोटि का है तो n जो है 3 होगा। तो n के जगह 3 रखेंगे तो मिल जाएगा क्या, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो आपका इसका जो है बी सही होगा, पाँचवें का बी सही होगा, इसको आप नोट कर लें। छठा देखें, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ये बराबर होगा, इसमें से ए दिया है डिटर्मिनेंट ए, बी दिया है 1/, डिटर्मिनेंट ए, सी दिया है 1, डी दिया है 0। और इसमें से कौन सा सही होगा, तो देखें इसके लिए। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका मतलब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जब ये होगा तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर या आई के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो आई का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा और इन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हम लेते हैं। एक हो गया, हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 1/, मॉड ऑफ ए। इसी को लिख सकते हैं 1/, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट DET डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, ए छठे का आपका बी सही होगा, इसको आप नोट कर लें। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसके पहले आप जो है पाँचवा पढ़े हैं वो भी अच्छा सवाल है, पहला भी इसका सवाल सही था। तो ये सब पूछे जा सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। ये देखें, सातवां दिया है, यदि ए बराबर डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है आपका 1 sin थीटा 1, दूसरा रो है -sin थीटा 1, दूसरा रो है -sin थीटा 1 sin थीटा, और तीसरा रो है -1 sin थीटा 1। तो अब जहाँ 0 का थीटा का जो मान दिया है 0 से लेकर के 2 पाई, ये 2 पाई है, PI ये पाई है 2 पाई हो, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, बी दिया डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स 2 और इन्फिनिटिव, सी दिया है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स 2 4, डी दिया है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स 2 4 दिया हुआ है। तो इसका आपका विकल्प कौन सा सही होगा, इसको आप देखें। इसके लिए आप इसका पहले रो के हिसाब से इसका प्रसार अगर हम करें तो मॉड ए बराबर हो जाएगा आपका
देखें मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 1 ब्रैकेट में, अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यह माइनस चिन्ह है प्लस है, अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ चिन्ह जो है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, देखें इसको छोड़ेंगे और सेकेंड रो कॉलम को छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, या इसका गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा और इंटू प्लस साइन थीटा, तो यह मिल के आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखें फिर इसको लिखेंगे 1 को तो +1 इसमें आएगा आपका, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे तो देखें इसका गुणा होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो देखें आपका मिला क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस यह मिल गया 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा +1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिला क्या, मिल गया आपका 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मॉड ए बराबर, या डिटर्मिनेंट ए बराबर आपका मिला 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक आप नोट करें, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मॉड ए इक्वल टू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह मिला आपका। अब देखिए यहाँ आपका थीटा का रेंज दिया हुआ 0 से 2 पाई। अब यदि थीटा का मान अगर 0 रखते हैं, थीटा का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0, तो इस तरह से आपका मॉड ए कितना हो जाएगा 2 हो गया, पहला इसका मान हो जाएगा 2। अब 0 से 2 पाई के बीच में पाई/2 भी आएगा, यानी 90 डिग्री आएगा। तो पुनः अगर थीटा के जगह 90 अगर रखें तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 का वर्ग हो जाएगा 1, इस तरह से 1 हो जाएगा आपका 2, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दूसरा मान इसका क्या हो जाएगा 4। तो इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा, देखें इसमें आपका सातवें का ये 2 और 4 मिल रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट्स ए बिलोंग्स टू 4, इसमें डबल लिख गया है तो इसमें से आपका ये सी सही होगा, है ना, ये दोनों एक ही आंसर लिख गया है। तो इसका आपका ये सही होगा सी, इसको आप नोट कर लें। सी नहीं होगा, सॉरी, ये डी होगा। ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल, ये कहीं नहीं है। देखें 2 4 आपका आया था तो ये क्लोज इंटरवल होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ देखें इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इज लेस देन आर इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ देखें थीटा का मान 0 से बड़ा अथवा छोटा अथवा बराबर दिया, 0 से बड़ा, और 2 पाई से छोटा अथवा बराबर दिया है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं रहेगा। तो 2 4 आपका मान आया था, ठीक है, 2 4 आपका मान आया था, तो इस तरह से
इसके वजह से यह जो इंटरवल दिया है इसके वजह से एक क्लोज इंटरवल में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सातवें का डी। तो डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स दो क्लोज इंटरवल 2 4 होगा। इसको आप नोट कर लें। आठवां देखें, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं या सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान होगा। तो किसी भी सारणी का यदि कोई दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर होता है तो उसका मान जो है सारणी का 0 होता है, या सभी संगत अवयव समान है तब भी उसका मान 0 होता है। तो इस तरह से इसका जो है ये सी सही होगा, आठवें का सी सही होगा। इसको आप नोट कर लें। नौवां दिया सारणिक 2 4 -5 ऋण 1 का मान होगा क्या है। तो देखें, तो यह 2 गुणे 2 कोटि का सारणिक दिया हुआ है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करके घटा दें तो +20 हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान 18 हो जाता है। तो देखें इसमें बी सही है, 9वें का बी होगा। इसको नोट कर लें। 10वां देखिए, यदि सारणिक 2 4 और 5 1 बराबर सारणिक 2x 4 और 6x दिया है तो x का मान क्या होगा। तो बाएं तरफ के सारणिक का हल करें तो 2 × 2 -20 बराबर, इसको हल करें तो 2x² -24। अब इधर आपका आ गया -18, और इस -24 को इधर करेंगे तो +24 हो जाएगा बराबर 2x²। अब यहाँ आपका बच गया 6 बराबर 2x² हो गया। x² बराबर आपका मिल गया 3। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ±√3। तो देखें इस विकल्प में ए बी सी में ए पहला दिया है ±√3, बी दिया है 5, सी दिया है √3, डी दिया है ±√3। तो इसका मतलब इसमें 10वें का आपका ए सही होगा। इसको आप नोट कर लें। इस तरह से सारणिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये 10 प्रश्न आपको दिए गए थे। इसमें से निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिल सकते हैं। तो इसको आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके बाद जो है अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगले चैप्टर पर पाने के लिए इस चैनल पर बने रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।